मेरा आज का टॉपिक है कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद। समुदायवाद जो है 20वीं सदी की एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो कि व्यक्ति से ज़्यादा जो है समुदाय को महत्व देती है। और जो समुदायवाद है वो जो है उदारवाद के विपरीत माना जाता है। और उदारवाद यानी वह सिद्धांत जो व्यक्ति के हितों को जो है समुदाय के हितों से ऊपर रखता है। कम्युनिटेरियन शब्द का उपयोग जो है 1841 में जॉन गुडविन बॉम्बे ने किया था। बेटा लिखेंगे इसको, आप लिखो। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मार्क को। अगर कॉपी चाहिए तो मैं पकड़ता हूँ। कम्युनिटेरियन शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप, जॉन गुडविन। अच्छा यहाँ देख सकते हो, अगर स्पेलिंग दिखनी है आपने। यस सर। और बाकी बच्चे नेट में ज़रा देखो कौन है ये आदमी और इनकी फ़ोटो वगैरह शेयर करो उससे, ChatGPT से। बॉम्बी, जॉन गुडविन बॉम्बी। मैंने आज तक ये नाम नहीं सुना, हालांकि मैंने कम्युनिटेरियनिज्म पढ़ा है पर बोलो। ब्रिटिश चार्टिस्ट आंदोलन के नेता थे। अच्छा, जो ब्रिटिश चार्टिस्ट आंदोलन के नेता थे। एक मिनट, कोई बताएगा ब्रिटिश चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? चार्टिस्ट आंदोलन क्या था? सुना किसी ने? चार्टिस्ट मूवमेंट मेरे ख्याल से ये वो थी जो महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए थी। बाकी आप चेक करो। आगे बोलो बेटा, शाबाश। हम देखते हैं कि समुदायवादी विचार जो है अरस्तु के चिंतन में भी देखा जा सकता है। अरस्तु कहते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। और हम देखते हैं कि हीगल के नागरिक समाज में भी समुदाय को प्राथमिक महत्व दिया गया था। और T.S. ग्रीन ने भी जो है समुदायवाद की बात कही थी। और रूसो ने भी इसके बारे में कहा है, क्योंकि रूसो जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी जिसमें कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सत्ता जो है समुदाय के हाथों में ही होगी। ये थे कुछ प्राचीन थिंकर। अब हम बात करते हैं कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर की। अच्छा, जैसे कि एलिस्टेयर मैकिंटायर, इन्होंने बुक लिखी थी आफ्टर वर्च्यू 1981 में। अच्छा बेटा, आप लिखिए दो इनका नाम। यही से जो है समुदायवाद को बल मिला था। अच्छा, एलिस्टर मैकिंटायर। देखो भाई, जेंट्स है लेडीज नहीं है ये। एलिस्टर मैकिंटायर, और जीवित है ये आदमी, ब्रिटिश है ये बंदा, एलिस्टर मैकिंटायर। बाकी बच्चे विकिपीडिया पे जाके इनका फोटो शेयर करो ग्रुप में। मैकिंटायर स्पेलिंग तो ठीक हो जाएगी। बाकी लोग एलिस्टर मैकिंटायर कम्युनिटेरियन ढूंढो बेटा। बहुत बढ़िया। किताब का नाम लिख लो बेटा साथ में। आपने बोला फेमस किताब आफ्टर वर्च्यू। आफ्टर वर्च्यू फेमस किताब है इनकी, आफ्टर वर्च्यू बुक है ना। हाँ, आफ्टर वर्च्यू फेमस किताब है इनकी। इसको जो पढ़ेगा उसको कम्युनिटेरियनिज्म समझ आ जाएगा। समझा? आफ्टर वर्च्यू। वर्च्यू मेरे ख्याल से गुण, हाँ सद्गुण के बाद। आगे बोलो, शाबाश। उसके बाद है माइकल सैंडल, नेक्स्ट थिंकर, जिन्होंने बुक लिखी थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में। नाम लिख दो बेटा, बुक लिख रहे तो नाम तो लिख दो। माइकल सैंडल, माइकल सैंडल है ना, माइकल सैंडल। लिबरलिज्म जो भी बुक मैडम ने बताई आपको, माइकल सैंडल, ये फेमस विद्वान है। फोटो वगैरह देखो ग्रुप में शेयर करो इनकी ना। माइकल सैंडल, SANDEL, सैंडल। लड़कियां अपने सैंडल से याद रख सकती है। माइकल सैंडल बड़ा मुश्किल नहीं है ना। और इनकी जो बुक थी वो थी लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। ये भी लिखो। लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस लिखो बेटा। लिबरलिज्म उदारवाद और न्याय की सीमा। लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस कि उदारवाद जो आपको न्याय देता है उसकी बड़ी सीमा है, आपको कंप्लीट न्याय नहीं देता। और एक बात मैं और ऐड करूं, मैडम ने बताया जब हाल ही में इसने किताब लिखी है टिरेनी ऑफ मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी के ऊपर किताब लिखी इसने। किस तरह से जो ये टॉपर की जो सोच है, मेरिट की सोच है, इससे समाज को नुकसान होता है। लेटेस्ट किताब है इसकी अमेरिका के बारे में, कि जब हम सिर्फ टॉपर्स को, एक्सपर्ट को इसराएंगे, उनको ही ज़्यादा पैसे देंगे तो समाज में अन्याय पैदा होता है। ये इसकी किताब है टिरेनी ऑफ मेरिट या कोई ऐसी किताब है, मेरिटोक्रेसी। देखना वाला। आगे बोलो। अगला थिंकर है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर, वाह जी। उन्होंने बुक लिखी थी सोर्सेज ऑफ द सेल्फ 1983 में। वाह, कितनी अच्छी बात है। अगला है माइकल वॉल्टर, जो थिंकर है, इन्होंने भी जो है समुदायवाद की बात कही थी, जो मैं थिंकर बता रही हूँ। और इन्होंने बुक लिखी थी स्फीयर्स ऑफ जस्टिस 1983 में। आपसे रिक्वेस्ट है दोनों के नाम लिख लो बेटा दोबारा। चार्ल्स टेलर और माइकल वेजलर है ना। मैं बताता हूँ, ठहरो आपके लिए पेश करता हूँ। लो अब लिखो, है ना। माइकल वेजलर और चार्ल्स टेलर नाम देख लें, इनकी बुक्स पढ़ें।
हो सके तो ChatGPT के माध्यम से इनकी बुक्स की थीम देखें, थीम क्या बोलती है। चार्ल्स टेलर, TAYLOR, लड़के ज़्यादा आसानी से टेलर, चार्ल्स टेलर, पहले सैंडल है ना, इस तरह से भी आप इनके नाम याद रख सकते हैं। चार्ल्स टेलर, और दूसरा बताएं, और तीसरा चौथा कौन है बेटा? माइकल वॉल्जर। बस ठीक है, ये नाम बता दो, बाकी बच्चे पढ़ लेंगे। माइकल वॉल्जर, मैं वेल्जलर पढ़ता हूँ, आप देखो क्या पढ़ते हैं। माइकल, इन सब की बुक्स कौन सी है, मैच करनी है आपने, टेस्टों में आती है बुक्स मैच करने को। वेल्जर, और मेन आइडिया क्या है इनका, शाबाश, वेल्जलर। दोनों ही कम्युनिटेरियन है दोस्तों, चारों, इनके बारे में पढ़ो, ये कम्युनिटेरिज्म के स्तंभ है। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं कि समुदायवाद का उदय क्यों हुआ। गुड। जैसे कि मैंने बताया कि समुदायवाद का उदय जो है वो उदारवाद की आलोचना में हुआ है। उदारवाद वो जो 1970 के बाद जो शुरू हुआ था। जैसे बात करते हैं जॉन रॉल्स की, तो जॉन रॉल्स जो उदारवादी थे, जिन्होंने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में। गुड। इनकी आलोचना में जो है समुदायवादियों ने ये सारी बुक्स लिखी थी जो मैंने बताई। अच्छा। अब बात करते हैं कि बेसिक असम्पशंस क्या है, मूल मान्यताएं क्या है समुदायवादियों की। तो ये कहते हैं कि कम्युनिटी इज प्रायर टू इंडिविजुअल। अच्छा। समुदाय को जो है ये व्यक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं। गुड। अगली बात ये कहते हैं कि सोशल थीसिस, इन्होंने जो है सोशल थीसिस पर बल दिया है। व्यक्ति समुदाय के इर्द गिर्द फिरता है, ऐसा कहते हैं समुदायवादी। सोशल थीसिस, थीसिस बेटा? यस, ओके, थीसिस। अच्छा, गुड। और ये कहते हैं कि मैन इज सोशल एनिमल। अच्छा। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। ओके। अगली जो बात कहते हैं, कहते हैं कि एंड इंस्पायर टू सेल्फ, यानी समुदाय जो है व्यक्ति से पहले है। अच्छा, समुदाय व्यक्ति से पहले है, वाह क्या। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ये कहते हैं कि सूरज पहले है, किरणें तो बाद में आएगी ना, यानी सूरज से ही आएगी। वाह। उसी प्रकार ये कहते हैं कि समुदाय पहले है और व्यक्ति जो है समुदाय से उभर कर सामने आता है। वाह। और ये बात ये कहते हैं मैन फाइंड हिज स्टेटस, यानी व्यक्ति जो है समाज में रहकर अपनी पुनः खोज करता है। वाह। समाज में रहकर ही जो है व्यक्ति में नैतिकता भी आती है। यानी ये कहते हैं कि कम्युनिटी इम्पोर्टेंट है। वाह। व्यक्ति इससे अलग नहीं रह सकता है। अगर हम कहेंगे कि जो व्यक्ति है वो कोई व्यक्ति जो है समाज से अलग रहना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य मर भी जाता है तो उसके शव को उठाने के लिए, उसके मुर्दे को उठाने के लिए 4 कंधे तो लगेंगे ही, इसलिए जो है वो समाज से अलग तो बिल्कुल नहीं रह सकता है। देखो क्या एग्जांपल दिया इन्होंने, एग्जांपल आपने खुद दिया ना, गुड। और देखो एक एग्जांपल और भी है, जो मर भी गया, फिनिश भी हो गया, उससे भी जो लोग जीवित है वो जुड़े हुए हैं। कोई उसका बेटा है, कोई उसकी बेटी है, कोई उसका बहू है, कोई उसका पोता है, कोई पोती है, या कोई उसके माता पिता है, जुड़े हैं। मरने के बाद भी हम जुड़े हैं, उसकी तस्वीर लगा के रखी है घर में, या उसके याद में कोई क्रियाक्रम करता है, तो मतलब समाज से हम जुड़े हुए हैं, ये सब बता रहे हैं कम्युनिटेरियन। According to communitarian, community means school, university, church, neighborhood, family and nation. He considers the liberal concept of individual as incomplete. इन्होंने उदारवादियों की व्यक्ति की संकल्पना को अपूर्ण माना है। समझिए आप क्या मतलब है। अगर आप लॉक को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेंगे, तो वो बोलता है, हॉब्स विशेषकर बोलता है, आदमी एक एटम की तरह, जैसे पृथ्वी उस टाइम ये मानते थे एटम सबसे बड़ा कण, मौलिक कण है, तो अलग अलग कणों से मिलकर संसार बना है। तो उसी तरह से समाज में भी आदमी अलग अलग यूनिट है। मतलब जो दीक्षा है ये एक सेपरेट यूनिट है। ये जो स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, ये अलग है, ये अलग है, इनमें कोई लिंक नहीं है, इनके अपने इंटरेस्ट है, और उसको फुलफिल करने के लिए हम समाज में आते हैं। पहले आदमी है, फिर समाज है। तो ये बोलते हैं ये गलत बात है ना। आगे बोलो, शाबाश बेटे। इन्होंने जो है व्यक्ति की समाज में संबद्धता, एम्बेडेडनेस पर अत्यधिक बल दिया है। हाँ, इसको लिखिए जरा, शब्द को लिखिए आप। इन्होंने व्यक्ति की समाज पर संबद्धता, इस वर्ड को यूज करो, एम्बेडेड। एक बार पहले भी हमने बात की थी, EM है ना, एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेडनेस, कि आदमी समाज से ही जुड़कर बना है। कुछ याद आया आपको? ये वर्ड पहले पढ़ा था हमने, एम्बेडेड, या ये दूसरी क्लास में शायद पढ़ा होगा। मतलब जैसे अंगूठी में मोती नहीं जड़ा होता, उसके अंदर, वो वाली बात है कि बिस्तर में, मतलब जुड़े हैं वो आपस में, ठीक है ना। आगे बोलो बेटा, शाबाश। एम्बेडेड जो इनकी assumptions है, ये कहते हैं कि पर्सन आइडेंटिटी इज क्रिएटेड बाय द कम्युनिटी। व्यक्ति की पहचान जो है समुदाय के द्वारा ही निर्मित होती है। वाह। हमारे उद्देश्यों का निर्धारण समुदाय के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल।
An individual receives freedom and rights from the community. कम्युनिटी। व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता और अधिकार समुदाय से ही प्राप्त होते हैं। अब ये बात ये कहते हैं कि आगे जो है समुदायवादियों की मुख्य मान्यता का है सैंडल, चार्ल्स टेलर, फॉल्जर एवं मैकेंटायर इत्यादि। ठीक है, 4 लोग आपने बताया, बिल्कुल। अब बात करते हैं थिंकर की, इन्होंने बात क्या क्या कही थी, थोड़ी थोड़ी मैं इनको थीम है तो बोलो। इनके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे माइकल जे सैंडल्स कहते हैं कि जो समुदायवादी विचारधारा के आरंभ का श्रेय जो है इन्हीं को जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है ये लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। रॉल्स ने कहा है कि सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, जबकि इन्होंने परिवर्तित करते हुए कहा है कि एंड इज प्रायर टू सेल्फ। और सैंडल ने अपनी पुस्तक व्हाट मनी कांट वेयर द मॉरल लिमिट्स ऑफ मार्केट 2012 में लिखी थी इन्होंने ये बुक, और इसमें उन्होंने जो है उदारवादी विचारधारा को अपूर्ण माना है। वैसे किताब का नाम पढ़ो, बहुत ब्यूटीफुल नाम है, द व्हाट मनी कैन But money can't weigh the moral limits of markets. वाह, 2012 कि भाई पैसा जो है वो मार्केट की नैतिकता को नहीं जज कर सकता। फॉर एग्जांपल किसी के इलाज के लिए पैसे कम पड़ गए और उसको वो दवाई नहीं मिली, तो उसका क्या इम्पैक्ट है वो मनी नहीं बता सकता। वो तो उसकी बेटी बताएगी जो रो रही है, या उसका बेटा बताएगा, उसकी पत्नी जो रो रही है उसके लिए, या उसकी माँ जो रो रही है वो बताएगी। पैसे से नहीं नाप सकते। और बाद में इन्होंने इसके बाद किताब कौन सी लिखी, आजकल लेटेस्ट, कि मेरिट की टिरेनी ऑफ मेरिटोक्रेसी, ऐसी कुछ किताब है इनकी, आप देख सकते हैं लेटेस्ट। आगे बोलो शहनाज। अब माइकल वॉल्जर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। माइकल वॉल्जर ने स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 बुक लिखी थी, जो मैंने अभी भी बताया, और वह अरस्तु एवं हीगलवादी चिंतन से प्रभावित है। वाह, उन्होंने अपनी रचना स्फीयर ऑफ जस्टिस में सरल समानता को उदारवादी विचार कहा एवं जटिल समानता के विचार को माना, जिसके अनुसार कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, ये कॉन्सेप्ट दिया है, जिसके अनुसार न्याय कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता जो प्रत्येक समाज को स्वीकार्य हो। अब चार्ल्स टेलर के बारे में बताना चाहूँगी। वह हीगल एंड मॉडर्न सोसाइटी 1979 इन्होंने बुक लिखी है। अच्छा। इनकी कुछ बुक के बारे में बताना चाहूँगी, जैसे फिलोसॉफिकल पेपर और सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, इनकी बुक है 1989। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो आगे भी काम आ सकती है, जैसे नेट के पेपर हो गया। गुड। अब लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि समुदायवादियों के अनुसार जो है राज्य का मूल कर्तव्य एक बेहतर समुदाय के निर्माण का प्रयास करना है। वाह, सब भाई ताली बजाने के लिए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही इनकी।